हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि उनको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, मतलब उनको इस क्वेश्चन में डाउट है। कोई बात नहीं बच्चा, मैं इसको दोबारा से आपको समझाने की और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ, एक सपोज हमें एक नंबर दिया हुआ है 6 और उसकी पावर क्या दी हुई है n। n बोले तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये है ना। अभी नेचुरल नंबर तो पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने भी कोई भी नंबर एक। क्लियर। तो कह रहा है कि अगर 6 की पावर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लगाएं, अब नेचुरल नंबर वो कुछ भी लगा सकता है, 36 2 4, अरे कुछ भी 1000, मतलब XYZ, उसने कुछ भी अगर नेचुरल नंबर लगाया तो उसका प्रोडक्ट अगर हमने सॉल्व किया तो क्या वो नंबर 0 पे एंड होता है या नहीं, सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर। तो पहले तो हम शुरू के 2-4 नंबर लेके देख लेते हैं कि वो खत्म हो रहे हैं या नहीं 0 पे। अगर हम 6 की पावर 1 ले तो वो हो जाता है 6 1 6, है ना। अच्छा, इसके फैक्टर्स और देखते चलो। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 6 3 1, है ना। इसके फैक्टर दैट मीन्स 2 और 3, चलो बाद में देखेंगे। अभी फैक्टर ये देखो, 6 की पावर अगर हमने 2 ली तो हो गया 36, 6 की पावर 3 ली हो जाना है 216, 6 की पावर कोई भी ले लें, कोई भी। देखो यार खत्म किस पे हो रहे हैं, लास्ट डिजिट क्या आ रही है सबकी, 6666 आ रही है। तो यहाँ तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हम 6 की कोई भी पावर ले लें वो हमारी खत्म 6 पे होके देगी, है ना। और ये कह रहा है कि आप बताओ उसकी लास्ट डिजिट 0 आ रही है या नहीं आ रही, लास्ट नंबर 0 आता है या नहीं आता। तो आंसर तो आपको यहाँ पता चल गया कि हमने 6 का कोई भी पावर लिया वो 0 पे ना खत्म होके किस पे खत्म हो रहा है, 6 पे। क्लियर। अच्छा, अब मैं आगे क्या बताने वाली हूँ वो और देख लो। अच्छा अच्छा, मैं इनके फैक्टर तो लिख लूँ। देखो आप एक चीज बाद में भी नोटिस करेंगे, 36 इसका फैक्टर क्या होता है, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 3 3, 2 1 6 का करें अगर हम तो 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 2 3 3 3। क्लियर। आप ये फैक्टर्स नोटिस करो, देखो सम में 2 इंटू 3 2 3 2 3 आ ही रहा है, चाहे कम से कम एक बार आ रहा है लेकिन आ जरूर रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 का मेनली क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 2 और 3, है ना। अच्छा, ये तो रहा हमारे ये सॉल्यूशन कि हम कह सकते हैं कि भाई नहीं, 6 की पावर एन कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा। देखो अगर हमें कोई भी डिजिट को 0 पे खत्म करवाना है तो उसके कैसे फैक्टर होने चाहिए। सपोज मैंने 10 ले लिया, 10 0 पे खत्म हो रहा है तो इसके फैक्टर आप देख लो, 10 10 किया, 2 5 10, 5 1 5, इसके फैक्टर हमें मिले थे 2 और 5। 20 ले लिया, मतलब जो नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो 2 5 10, 5 2 20, 30 ले लिया, 2 5 10, 10 2 20, 20 2 30। मतलब ये आगे आप और भी कोई नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं आप यही नंबर लो। मतलब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो नंबर अब 0 पे खत्म होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ आप नोटिस करो, सब में 2 और 5 आ रहा है। क्लियर। तो हमें 0 पे खत्म करवाने के लिए एक मस्ट कौन कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं, 2 और 5 जरूर होने चाहिए। क्लियर। लेकिन 6 वाले फैक्टर में मेनली क्या नंबर आ रहा है, 2 और 3, मतलब 2 तो आ रहा है लेकिन कहीं भी यहाँ 5 आता दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 into 5 मस्ट होना चाहिए। 2 into 5 इज मस्ट। हमें ये फैक्टर हमें जरूर चाहिए, किसके लिए? 0 पे एंड करवाने के लिए। और 6 की पावर n में 2 into 5 है ही नहीं, उसमें क्या नंबर आ रहे हैं? 2 into 3, है ना। तो हम ये कह सकते हैं since 5 is not here, therefore 6 to the power n can never end with 0। यहां लिख दो ऐसे। समझ में आया? अच्छा, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। क्वेश्चन ने बोला था 6 टू द पावर n बता के दो कि 0 पे खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ चेक करो। उसने सॉल्यूशन नहीं निकलवाया, चेक करवाने के लिए बोला। तो हमने जब चेक किया, मतलब 6 की पावर n मतलब कोई भी हमने नेचुरल नंबर लगा के रखा, तो हमारा वो 0 पे खत्म हो ही नहीं रहा था। किस पे खत्म हो रहा था? 6 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही पता चल गया कि हमारा 6 टू द पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब हमने आगे और देखा कि अगर हमें 0 पे एंड करवाना होता तो हमारे कैसे फैक्टर आने चाहिए थे? कम से कम 2 into 5 जरूर आना चाहिए था। लेकिन 6 के केस में क्या हो रहा है? 2 into 3 आ रहा है ना। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 5 is not here, therefore 6 to the power n can never end with 0। समझ में आया है? अभी भी कोई डाउट है? देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे साथ अपने डाउट शेयर करते हैं और मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फिर वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और इस बार क्लियर एक पॉइंट पर बता के देना आपको कहाँ डाउट है। मोस्ट पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।